आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। कहीं चक्रवात है, कहीं आंधियां हैं, कहीं बरसात है, कहीं बाढ़ है। आज वृंदावन में भी खूब ज़ोर से बरसात हुई है। इस बार ठंड जाने के बाद पता ही नहीं चला गर्मियां कब आई, कब बरसात आई। प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन हमें बता रहे हैं कि हम जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो गर्मियां, ठंड, बरसात पड़ती है उसका समय पर ना पड़ना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा और हम नहीं समझ रहे हैं तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। जो इसका हकदार है उसे भी और साथ में जो इसका हकदार नहीं है उसे भी, क्योंकि वो भी हिस्सा है इस प्रकृति का और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उस एरिया में वो व्यक्ति भी रहते हैं जो इस तरह की नुकसान करने से, प्रकृति की नुकसान करने से बचते हैं। इस तरह की बातें लेकर भी एक पुस्तक है जिसका टाइटल मुझे थोड़ा पढ़ के उसमें मन में इच्छा हुई कि इसको अंदर पढूं, क्या है इसमें। ऐसी ही बातें कुछ लिखी हुई हैं उसमें और पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज उसकी भूमिका और प्रथम अध्याय के बारे में कुछ बातें कहूँगी, लेकिन आप उसको पूरा सुनेंगे जब वीडियो को तभी समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टाइटल में क्या लिखा है, अंदर क्या है, अंदर लेखक क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ को आधार बना रहा है, किस बात को प्रमुखता दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है। जब आप पूरी तरह सुनेंगे तभी समझेंगे। और उसका जो टाइटल भी है बड़ा ही मनोरंजक है। मैं उस पुस्तक का टाइटल आपको दिखाती हूँ। क्या टाइटल है? हाँ जी, इस पुस्तक का टाइटल है इस्लाम और शाकाहार। मुजफ्फर हुसैन जी इसके राइटर हैं। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस पुस्तक की जो शुरुआत है वो गाय की महिमा से है, जो बहुत अच्छी है कि उस माँ के नाम जिसने अपनी 6 बेटियों के साथ साथ 6 गायों को अपने आंगन में स्थान दिया, उस पिता के नाम जिसने हर बेटी की विदाई के अवसर पर अपने दामाद से कहा, तुम्हें 2 गायों को सौंपकर अपने सामाजिक दायित्व से मुक्त हो रहा हूँ और दोनों की रक्षा तुम्हारा कर्म ही नहीं जीवन का धर्म भी और मर्म भी है। तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमें हर अध्याय को जानना होगा कि प्रत्येक अध्याय में ये क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और किन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये जानने के लिए हमें पूरा ग्रंथ पढ़ना होगा कि इसमें क्या। पुस्तक की जो भूमिका है, जो शुरुआत है, वो भूमिका लिखी है डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी ने, जिन्होंने इसको टाइटल दिया है कि वध विहीन विश्व की तलाश में। वध विहीनता कुरान में ढूंढने की बात कर रहे हैं और कुरान की आयतों में ढूंढने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने आयतों का नाम नहीं दिया है कि कौन से आयतों में वध विहीनता की बात की गई है, क्योंकि जैसा कि हमने इन्होंने कहा है, कुरान और हदीस जैसे पवित्र ग्रंथों की छत्र छाया में रहकर इस पुस्तक का अध्ययन करें तो कुरान हदीस तो ठीक है पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन मेरे लिए तो पवित्र ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, भगवद गीता है, वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद हैं, दर्शन है। तो मैं तो उन्हीं के छत्र छाया में रह के इनका अध्ययन करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत पुराने ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश लेटेस्ट ग्रंथ है, लेकिन ये आधारित है उन्हीं सारे ग्रंथों पर जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ग्रंथ हैं। तो उसके चतुर्दश समोल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती कुरान की आयतों के बारे में मंजिल, सिपारा, सूरत और आयतों का नाम लिखते हुए जिन आयतों का वर्णन करते हैं, उसमें जो उर्दू में कुरान है, जिसका अरबी से उर्दू में परिवर्तन किया गया है, उसमें कहाँ कहाँ हिंसा करने के कारण बताए गए, हिंसा करने के तरीके बताए गए हैं, जिस कारण से एक समाज पूरा हिंसा से भरा हुआ है। तो उन्होंने आयतों का नाम बताया है, परंतु यहाँ पर भूमिका लिखते समय लेखक महोदय जो हैं वो कह रहे हैं कि इनके आयतों में इस ग्रंथ का अध्ययन करें, विश्व वधविहीन विश्व की तलाश में। तो इन्होंने आयतें नहीं बताई हैं, बताना चाहिए था तो थोड़ा तलाश करने में आसानी होती। अच्छा, कुरान बकरा ईद पर क्या कहती है? धर्म नाम पर हिंसा जो होती है इसका ये विरोध करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये धर्म के नाम पर जो हिंसा है, बकरा ईद पर पशुओं को मारना, ये सब बहुत गलत है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भूमिका में कत्ल खानों पर ये 2005 और 10 के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लेखक महोदय हैं उनको 2002 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं। कत्ल खानों के लिए सरकार जो है ना, जो भी अनुदान देती है अनुदान कत्ल खानों को, उसके लिए निंदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय कामधेनु अहिंसा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को हुई है, उसके द्वारा इस पुस्तक को विश्व रत्न की उपाधि मिली हुई है, विश्व रत्न का सम्मान मिला हुआ है। और जो इसके लेखक है इस्लाम और शाकाहार के मुजफ्फर हुसैन जी, ये काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं। इनके बारे में जो पीछे दिया हुआ है ग्रंथ में, उसके अनुसार कई भाषाओं को जानते हैं, पत्रकार भी हैं, कई सारे पत्रकारिता का काम करते हैं, कई सारे अखबारों में भी कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत उनको नमन। और ये जो इस ग्रंथ में है इस्लाम और शाकाहार में, वो उसमें ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्म और दर्शन अहिंसा के बिना नहीं टिक सकता। बहुत सुंदर बात कहते हैं, और टिक भी नहीं सकता तो कम से कम जो लोग अहिंसा की बात करते हैं, जो पूरा समुदाय एक अहिंसा पर ही चलता है, आए दिन मारा मारी काटा मारी करता है, उसको अपने इन भाई की बात अवश्य माननी चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार जो है अहिंसा अहिष्णुता के आधार पर किया, लेकिन सत्ताधीशों ने धर्म के नाम पर इसमें फेर बदल कर दिया। इनका ऐसा कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया है वो अहिंसा के लिए दिया है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्होंने इसमें पूरी तरह फेर बदल कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, लेखक ने बहुत अच्छा इसमें दिया है, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन कुछ आयतों का भी जिक्र करना चाहिए, जैसे कि हमारे आदर्श स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि ये अपने आदर्श की बात कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आदर्श स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूंगी कि उन्होंने जिस तरह आयतों का वर्णन किया है, वैसे यहाँ पर भी कहाँ पर क्या जोड़ा गया है, इनको भी अगर निष्पक्ष होकर लिखते तो हम जैसे लोगों को समझने में आसानी होती कि अरबी में जो कुरान है उसका उर्दू में रूपांतर करते समय कहाँ कहाँ क्या फेरबदल किया गया है और किस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो समाज के सामने आए। तो आप जैसे लेखकों द्वारा ये बहुत पुण्य कार्य होगा। और कुरान में कह रहे हैं कि धरती पर विचरने वाले मानव को खलीफतुल अर्ज कहा गया है, जिसका अर्थ होता है धरती का प्रहरी। धरती का प्रहरी जो है वो प्रकृति का पूरा ध्यान रखता है, प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, पशु पक्षियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। इस बात को इस ग्रंथ का लेखक स्वयं स्वीकार करता है। अध्याय 1 है इस्लाम। ये अभी तक भूमिका और लेखक के मन की कुछ बात चल रही थी। अब अध्याय 1 है इस्लाम और अहिंसा। तो इस्लाम का अहिंसा से क्या संबंध है, ये समझने के लिए हदीस और कुरान की आयतें तो इन्होंने प्रस्तुत नहीं की हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि इस्लाम का अहिंसा से संबंध है। तो इनको ऐसे योग्य लेखकों को पूरी तरह से समझाना चाहिए, ताकि शायद इनकी बात इनका समाज समझ सके और वो अहिंसात्मक चीज़ों से बच सके। ये कह रहे हैं कि दुनिया के बने रहने, चलने और सदा सर्वदा टिके रहने का मूल मंत्र है अहिंसा। वाह, बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने, और ऐसा करना भी चाहिए लोगों को, ये बात समझनी भी चाहिए। अब इस्लाम अहिंसा का पक्षधर है या नहीं, ये प्रश्न कहाँ से उठता है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है इस पुस्तक में, चलो देखते हैं। लेखक का कहना है इस्लाम पूरी तरह से अहिंसा का पक्षधर है, और वो कह रहे हैं जो महापुरुष हैं मोहम्मद साहब को, इन्होंने महापुरुष शब्द का प्रयोग किया है कि जो इनका संदेश है वो अरब के निकटवर्ती देशों में फैल गया, और अपने जीवन काल में मक्का पर विजय पाने के लिए जो युद्ध किया उसका नाम युद्ध न देकर सुलह हुदैबिया दिया। अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी उसे विजय न कहकर समझौता की संज्ञा दी, तो ये निश्चित ही कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने सत्ता और शक्ति के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि यह संघर्ष धर्म और न्याय पर आधारित था। इसलिए इसे अहिंसा कहा जाएगा कि ये जो इस्लाम है वो अहिंसावादी संप्रदाय है। धर्म की बात कर रहे हैं, संप्रदाय कहेंगे या धर्म जो भी कहें, एक बात इनकी और अच्छी लगी जो ये कहते हैं कि कोई भी धर्म यानी कि कोई भी संप्रदाय जिसमें नियम जो शाश्वत है वो कभी नहीं बदलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि किसी भी संप्रदाय मत में जो भी नियम उनके ग्रंथों में शाश्वत हैं, प्रकृति के अनुसार हैं, वेदों पर से मिलते हुए हैं, जो शाश्वत हैं प्रकृति में, जो बदलते नहीं हैं, जो सत्य हैं, वो नियम सब जगह स्वीकार करने योग्य हैं। तो जो नियम शाश्वत हैं उन्हें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो इस्लाम का उदय हुआ वो अहिंसा के लिए हुआ है,
और जो अज्ञानी भूखंड था अरब देश का, वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम फैलाया, अहिंसा के लिए फैलाया, लेकिन सत्ताधीशों ने बाद में अपने आप को प्रचारित करने के लिए ऐसा किया और बाद में धीरे धीरे इसका रूप बिगड़ता गया। और ये इस अहिंसावादी संप्रदाय ने, मत ने या धर्म जो भी कहो, उसने हिंसा का रूप ले लिया। धर्म की परिभाषा अपने शब्दों में ये बताते हैं कि जो निर्माण करे, स्वयं भी जिए और अन्य को जीने दे, सूत्र जो कर्म वचन और अंतःकरण से मान्य करे, वही धर्म है। तो मनसा वाचा कर्मणा की बात तो हमारे ऋषि मुनि सदियों से करते आए हैं। यहूदियत, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है, इनका बंटवारा, परिवर्तन, और इन लोगों ने परिवर्तन स्वीकार किया, उसकी बात करते हैं। लेकिन इस्लाम ने परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस्लाम में एकजुटता सबसे बड़ी बात है और वो अपने अलावा किसी की नहीं मानेंगे, उनको जो सिखाया जाएगा वही मानेंगे। ये भी उनमें बहुत बड़ी कट्टरता है, जिसके कारण वो संकीर्णता में घुसे हुए हैं। ये बात लेखक खुद स्वीकार करता है कि इसलिए वो संकीर्णता से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। पैगंबर जो हैं इनके, मोहम्मद साहब, वो ईश्वर के पास पहुंचने वाले महापुरुष हैं, जिन्होंने अज्ञान में डूबे अरब भूखंड के भूखंड में ज्ञान का प्रकाश किया, ज्ञान को प्रकाशित किया। अच्छी बात है, महापुरुषों का काम भी है कि अज्ञान में ज्ञान का प्रकाश करें। इनका कहना है कि इस्लाम पहले शांति प्रिय था, जो धर्म के नाम पर बाद में अशांति, धर्म के नाम पर धर्म की आड़ लेकर अशांति करने लगा, आतंक की ओर बढ़ गया। लेखक स्वयं कह रहा है कि इस्लाम के अनुयायी जो हैं वो आतंक की ओर बढ़ गए। तो कम से कम इन लोगों को अपने ही संप्रदाय वाले के, अपने ही धर्म वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ना और जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब ये बता रहे हैं, इसका देखिए, पुस्तक का नाम है इस्लाम में शाकाहार। अब इसका जो उदय हुआ है वो अरब देश से हुआ है और वहाँ की ये भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं। कह रहे हैं रेगिस्तान में शाकाहारी वस्तुओं का अभाव होने के कारण मांसाहार वहाँ की प्राथमिक आवश्यकता बन गई। यानी कि इस्लाम का उदय हुआ है, तभी से मांसाहार जो है उनकी प्राथमिक आवश्यकता है, तो आवश्यकता बन गई। भौगोलिक स्थिति का हवाला दिया है, परंतु पुस्तक का नाम इस्लाम में शाकाहार ही है। और ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं, लेखक जो कह रहा है। और वहाँ की जो लिपि है वो चंद्रमा के घटने बढ़ने के आधार पर वहाँ की लिपि तैयार की गई है। आप कैलेंडर भी देख सकते हैं, इस्लामिक कैलेंडर है, चंद्रमा के घटते बढ़ने के आधार पर ही बनता है। और इसका अर्थ ये है कि अज्ञान से डूबे हुए अरब भूखंड में कोई ऋषि मुनि या वैज्ञानिक टाइप का व्यक्ति नहीं था जो इस तरह के आविष्कार कर पाता। रेगिस्तान बंजर होने के कारण, कहते हैं, लकड़ी की भी कमी थी और रेगिस्तान बंजर होने के कारण मनुष्यों की भी कमी थी, जगह की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मुर्दों को गाड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुर्दों को गाड़ने की जगह दूसरा कोई उसका जो सब्स्टिट्यूट जैसा कुछ दिखता नहीं था। सबसे अच्छा ऑप्शन था कि मुर्दों को गाड़ दिया जाए, इसलिए इस्लाम में मुर्दों को गाड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तो भैया जगह की कमी हो रही है, पब्लिक बहुत बढ़ी हुई है और गाड़ने से बहुत सारी प्राकृतिक हानियाँ भी होती हैं, तो ये नियम यहाँ पर नहीं लागू होना चाहिए। लेखक की बात माननी चाहिए, इनके समुदाय, संप्रदाय या धर्म जो भी है उनको सबको। इसके बाद ये लास्ट में आते हैं, बोलते हैं कृषि प्रधान देशों का उदय हुआ। यहाँ पर लेखक बड़ी ही अच्छी बात कहता है, समझदारी से कहता है, इस्लाम की बात करता है। बाद में कहता है कि कृषि प्रधान देशों का उदय हुआ, भारत जैसे हिंदू धर्म का उदय हुआ। यहाँ पर पढ़ के ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे भारत में हिंदू धर्म जो कि आर्यावर्त था, आर्यावर्त से पहले भारत का कोई नाम नहीं मिलता है, उसके बाद ही नाम पढ़े हैं। जो हम हिंदू हैं वो आर्य नाम से जाने जाते थे। तो जब लेखक यहाँ पर इस तरह से बात करता है कि हिंदू धर्म का उदय हुआ प्रथम अध्याय में, तो ऐसा लगता है कि इस्लाम का उदय पहले हुआ और हिंदू धर्म का उदय बाद में हुआ। जबकि हिंदू यानी आर्य जो है, जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन वैदिक धर्म है, उसका उदय हुए तो 1,96,8,53,124 वर्ष हो गए हैं रिकॉर्ड के अनुसार, वैदिक रिकॉर्ड के अनुसार। और यहाँ पर ये सभ्यता की भी बात करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जो खोज है कि बोल रहे हैं कि पाषाण काल का व्यक्ति 12,000 साल पहले शाकाहारी बना, शाकाहार पर उसने विचार शुरू किया, मतलब 12,000 पहले, कि इनको कोई जानकारी नहीं है, शायद इन्होंने हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, और फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि दिल्ली के 2 महान वैज्ञानिक, एक ये हैं और इनके एक जो मित्र हैं, कहा जाता है कि उन्होंने खोज की है
किस विषय में खोज की है? गायों के विषय में खोज की है कि गायों की जहाँ जहाँ पशुओं की या गौओं की जहाँ ज़्यादा कत्ल हुए हैं और जहाँ पर ज़्यादा चीखें गूंजी हैं पशुओं की, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा भयंकर तरीके से आई हैं, बहुत आई हैं, क्योंकि वहाँ जो उनकी चीखें थी वो धरती के अंदर समाई हुई थी, वाइब्रेशंस जो है वो बहुत टकराई जब, और वहाँ पर इस तरह की अर्थक्वेक वगैरह आए। तो ये लेखक ने खोज की है, ये कहना अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं या जिस आधुनिक साइंस के आधार पर वो बता रहे हैं वो ऐसा हो सकता है उनको लगे कि लेखक ने ऐसी खोज की है। परंतु हमारे जो आर्य ग्रंथ हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, या हमारे जो आज भी बहुत सारे ऐसे योगी लोग हैं, वो लोग तो पहले से इस बात को जानते हैं कि इस तरह की वाइब्रेशन से क्या होता है, इस तरह की चीत्कार पुकार से क्या होता है, और वो सदियों पहले ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर चुके हैं। और इस अध्याय में महत्वपूर्ण बात क्या है, इस महत्वपूर्ण बात को समझने की आवश्यकता है हम सभी को, कि बढ़ती जनसंख्या पर जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। लेखक है जो मुजफ्फर हुसैन, वो बढ़ती जनसंख्या को सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं, और वो बढ़ती जनसंख्या के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद अहिंसा का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनको बहुत बहुत नमन। कम से कम मुजफ्फर हुसैन जी जो हैं, उनके धर्म वालों को उनकी बात पर गौर करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, हम सबको पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। वो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताते भी हैं किस तरह से व्यक्ति की बढ़ती हुई जनसंख्या, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति हो रही है, कितनी उत्पत्ति बढ़ रही है, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसकी भी बहुत अच्छी बातें लिखते हैं वहाँ पर। और ये बात सभी को समझनी चाहिए। गौपालन और गौओं की रक्षा पर जोर देते हैं, बहुत सुंदर बात, नमन। और बेजुबान पशुओं का वध जो है बहुत ही निंदनीय कार्य है इनके नज़रों में, और ये कह रहे हैं इस्लाम में ऐसा नहीं है। और लेखक महोदय इस्लाम की ऐसी आयतें भी लिख देते हैं जो उर्दू में अरबी से उर्दू में लिखी गई है कुरान, जिसको भारतीय मुसलमान पढ़ते हैं, जिसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्दश समोल्लास यानी 14वें समोल्लास में लिखा गया है आयतों के साथ यहाँ इस तरह की हिंसा का वर्णन है। इसी तरह इसमें ऐसा वर्णन नहीं है, और इसका शुद्ध रूप ये है, लेकिन लोगों ने गलत रूप अपना रखा है, आयतों का भी नाम लिखते तो पढ़ने में आसानी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस्लाम में ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इस्लाम ऐसी बातों से आगे है तो फिर जो इस धरती पर वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि भाई इस्लाम में ऐसी बातें नहीं हैं, मांसाहार नहीं है, ये तो प्रकृति के प्रहरी हैं, और हिंसा बिल्कुल नहीं है, और जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल एकदम चिंतन करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि हमने अपने देश में जितना जाना है, कुरान को जितना जाना है, उर्दू में लिखी हुई कुरान को जितना जाना है, तो उसमें बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो व्यक्ति का दिमाग एकदम भड़का देती हैं, और बिल्कुल हिंसा पर उतारू हो जाते हैं लोग। और इनमें जो एकजुटता है उसको लेखक स्वीकार भी करता है कि इनका रूप हिंसात्मक हो गया निजी स्वार्थ के कारण। तो ये सभी मत संप्रदायों में ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको वही स्वीकार करना चाहिए जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत है, जो सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है, और जो मनु संविधान कहता है कि मनुर्भव। तो ये इसका प्रथम अध्याय था इस्लाम और शाकाहार पर, और मेरा मन है कि मैं इसको पूरी तरह से पढूं, इसके सारे अध्याय पढूं। तो मैं अवश्य इसके सारे अध्याय पढ़ूंगी, सारे अध्याय के बारे में डालूंगी। और तब तक के लिए आप लोगों को पुनः नमस्कार करूंगी। इसमें 8 अध्याय हैं, उसके बाद संदर्भ सूची आज प्रथम अध्याय डाल दिया है। और आप लोगों को पुनः नमस्कार। जय श्री राम।